प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डीके सिंह आज पुनः उपस्थित हूँ आपके सम्मुख लेकर कक्षा 9 के गणित में बहुपद, जिसमें इसके पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं, 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज 5वां क्लास है इसका। तो जो बच्चे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो जाकर पहले इसके पहले वाले सभी वीडियो देख लें, जिससे आगे का टॉपिक अर्थात आज का क्लास उनके समझ में पूरी तरीके से आए। इसके पहले हम लोगों ने बहुपद में 2b के लिए परिचय देख लिया था और परिचय में जो फार्मूले थे या जो तरीका था, जैसे बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा, उसमें सीखे और उनके एक एक दो उदाहरण लेके भी हम आपको समझा दिए। इस प्रकार से इसका परिचय ख़त्म हो गया था और आज हमको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 2b के क्वेश्चन को। और चलिए मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ और लिखते हुए उसको हल करेंगे और आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, बताया जा रहा निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2b है, 2b। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 4x प्लस 1/4x, और अगला क्या दिया है इसी में? दूसरा दिया है ऑप्शन √x प्लस 8x माइनस 4। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है इसी में? 3x² प्लस 4x प्लस 7। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है इसमें? 5x³ प्लस 3x² प्लस 3x। चौथा ऑप्शन क्या दिया है इसमें? 5x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 7। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद नहीं है। तो हमने आपको बताया है एक्सरसाइज नंबर 2a के परिचय में ही बता दिया था कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो वहाँ से आप समझ गए होंगे कि देखिए ये तो बहुपद नहीं है, क्यों कि नीचे x है। अर्थात अगर इसको मैं बहुपद के व्यापक रूप में लिखूंगा तो यहाँ एक जगह आ जाएगा x⁻⁻1, जो कि ऋण पूर्णांक हो जाएगा चर राशि के पावर में, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखिए x है, रूट हटेगा x⁻1/2 हो जाएगा, जो कि क्या है? पूर्णांक नहीं, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखेंगे ये 2 घात है, यहाँ 1 घात है, ये बहुपद है। और कितने घात का है? 2 घात का है। यहाँ देखा जाए तो ये 3 घात का है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये 3 घात का बहुपद है। हमसे पूछा निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद है, कौन सा है? हमको यही छांटना है। तो हम समझ गए होंगे कि ये घात 2 का क्या है? बहुपद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या है? सही है। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखा है बहुपद x⁴ प्लस 3x प्लस x⁵ प्लस 7 की घात है। 7 की घात है। पूछा जा रहा है इसमें इसकी घात कितनी है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है
1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। इसकी घात कितनी है? तो देखिए सबसे बड़ी घात बहुपद में जो भी सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो देखेंगे चर राशि में सबसे बड़ी घात ये है 5, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 5। इस प्रकार से आपका इसका ऑप्शन नंबर चौथा क्या है? सही है। तीसरा देखेंगे क्वेश्चन क्या है, लिखा है px इक्वल टू, लिखा है यदि px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर, और qx बराबर क्या दिया है? px इंटू qx, सॉरी qx बराबर 0। तो px इंटू qx, px इंटू qx का मान होगा, ये है। और ऑप्शन में दिया है इसके, देखिए क्या क्या, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। दूसरे ऑप्शन में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 8x, 4x स्क्वायर प्लस 8x, थोड़ा बड़ा लिख दें, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 8x। तीसरा ऑप्शन है 4x स्क्वायर प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5 और चौथा ऑप्शन है 0। देखिए प्रश्न है यदि px इतना दिया है और qx बराबर 0 दिया है तो px इंटू qx का मान होगा। इन चारों में से कोई ना कोई है, आपको बताना है कौन है। तो चलिए मैं एक बार निकाल के आपको बता देता हूँ। तो px इंटू qx निकालना है तो यहाँ लिख दूंगा px और इंटू में क्या qx, ये हो गया लेफ्ट साइड। इनका राइट साइड का भी गुणा कर दीजिए, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 और इंटू में क्या qx बराबर कितना 0 दिया है। अब आप देखिए 0 का किसी भी संख्या किसी भी राशि के साथ गुणा होता है तो सब क्या हो जाता है 0 आ जाता है। तो यहाँ से पता चल गया px इंटू qx बराबर क्या होगा, px इंटू qx बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन चौथा सही है। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। अब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है तो उसको मैं आपको बताते चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 9x प्लस 1 की घात है, 9x प्लस 1 की घात है। तो 9x प्लस 1 इसमें x है और उसकी घात 1 है, तो इसकी घात बता दीजिएगा क्या है 1 है। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर मैं देखूँगा 5। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मनोहरे वाली बुक से मैं करा रहा हूँ। तो जो बच्चे मनोहरे की बुक में ये देखेंगे क्वेश्चन उनको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बहुपद x ब्रैकेट में दिया है 5x के पावर 5 प्लस 3x की घात है, पूछा जा रहा है कि इसकी घात कितनी है। ऑप्शन में दिया है, इसके विकल्प दिए हैं क्या 6 5 1 0, 6
5 1 और 0। तो देखिए इसकी घात बताना है, तो अभी ये सामान्य रूप में नहीं है, इसका अंदर गुणा होगा तब हम बता सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी घात 5 है, लेकिन हमने आपको इसके परिचय में बताया था जब इस प्रकार से कहीं लिखा हो, कोष्टक के बाहर लिखा हो, तो पहले उसका गुणा करके तब बताते हैं, या उसकी घात को इसके साथ ऐड कर लेंगे। आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम इसकी घात बताते समय ये सबसे बड़ी घात 5 है, और जो इसके साथ गुणा करना है उसकी भी घात जोड़ लेंगे। इसकी घात कितनी है? 1 है, तो 5 और 1 6, इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात 6 हो जाएगी। और 6 आपका कौन से विकल्प में है? पहले विकल्प में है, अतः आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा जा रहा है 10 की बहुपद 10 की घात है, बहुपद 10 की घात है। क्या है? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? अनंत शून्य पहला, अनंत दूसरा, शून्य तीसरा, इसकी घात परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित इसकी घात परिभाषित नहीं है। और अगला है 1, चौथा ऑप्शन क्या है? 1। तो इतने हैं, बहुपद इतना की घात है। हमने बताया था जिसमें चर राशि ना हो उसकी घात क्या होती है? उसकी घात 0 होती है। जैसे ये 10 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 10 इंटू 1 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, क्योंकि किसी के पावर 0 का मान होता है 1, तो 1 के स्थान पर मैं लिख दिया x की पावर 0। तो ये बहुपद है। देखिए बहुपद में इसकी घात कितनी हो गई? 0। अतः इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका विकल्प नंबर सेकंड सही है। समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यदि घात px बराबर 0, यदि घात px बराबर 0 और घात qx बराबर 35 और घात qx बराबर 35, तब घात px प्लस qx, तब घात px प्लस qx क्या होगा? क्या होगा? यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 10, 35, 25, 12। पहला ऑप्शन में दिया 10, सेकंड में दिया है 35 और थर्ड में दिया है 25 और चौथा में दिया है 12। अब बताइए px बराबर 0, घात px बराबर 0, px बराबर 0 नहीं है, px की घात क्या है? 0 है, और घात qx की घात क्या है? 35 है। तो कहा जा रहा है px और qx को जोड़ा जाता है, इसकी घात कितनी हो जाएगी? यही आपको बताना है। मैं आपको एक उदाहरण लेके समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे दो बहुपद है हमारे पास, एक बहुपद है x² प्लस 5, एक बहुपद है हमारे सामने 3x³ प्लस 4। दो बहुपद हैं, और अगर दोनों इसकी घात कितनी है? देखिए इसकी घात है 3, इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 2। यदि दोनों बहुपदों को मैं जोड़ दूँ, इनको जोड़ दूँ, तो x² प्लस 5 3x³ प्लस 4,
तो देखिए जो योगफल आया उसकी घात कितनी, उसकी भी घात क्या रहेगी, 3 ही रहेगी, जो सबसे बड़ी घात है। तो योग करते समय या अंतर करते समय घात चेंज नहीं होती, जो सबसे बड़े बहुपद की घात है वही बहुपद की घात योगफल की घात कहलाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी घात 0 है, इसकी घात क्या है 35 है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो इसकी घात भी कितनी रह जाएगी, 35 ही रहेगी। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर दूसरा इसका क्या है, सही है 7वें क्वेश्चन का। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे लीजिए, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिया है px बराबर घात px बराबर दे रखा है 3 और क्या घात qx बराबर दे रखा है 5। तब घात px इंटू qx है। आपको बताना है कि इनकी कितनी घात है। ऑप्शन में क्या दिया है, ये इसके ऑप्शन है। px इंटू क्यू एक्स की घात क्या है, 8 है कि 3 है कि 5 है कि 2 है, ये आपको बताना है। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, या हम आपको रटा भी चुके हैं और बता भी चुके हैं, समझाए भी हैं, और नहीं तो एक उदाहरण लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमारे सामने 2 बहुपद हैं, x² + 5 और एक बहुपद है x - 3। इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो देखिए सबसे बड़ी घात ये है और सबसे बड़ी घात इसमें, सबसे बड़ी घात वाला पद ये है, सबसे बड़ी घात वाला पद ये है। इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है 2 है। तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सबका गुणा कर दीजिए एक साथ में, तो ये हो जाएगा x3, इसका इसके साथ होगा तो -3x², फिर इसका इसके साथ होगा तो +5x, इसका इसके साथ होगा तो -15। आप देखेंगे कि यहाँ पर घात कितनी आ गई, 3 आ गई। कैसे, जो पहला बहुपद था इसकी सबसे बड़ी घात, जो दूसरा बहुपद था उसकी सबसे बड़ी घात का योगफल ही क्या हो जाता है, उसकी घात हो जाती है गुणनफल की। तो यहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ कि इसकी घात 3 है और इसकी घात क्या है 5 है, तो ये अपने बहुपद में सबसे बड़ी घात ही होगी। तो इसीलिए जब इनके गुणनफल का घात हम बताएंगे तो इन दोनों घातों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, px इंटू qx की घात क्या हो जाएगी 5 और 3 ऐड करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो आपका 8 हो जाएगा। इसकी घात कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, जो कि पहले विकल्प में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, सही है। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। और अब इसके बाद इसको रफ करूँगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट थोड़ा सा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात बताइए। देखिए क्या क्या निम्नलिखित में कौन कौन से दिए हैं। नंबर 1 दिया है 9, नंबर 2 दिया है 3, नंबर 3 दिया है 0, नंबर 4 दिया है
2x प्लस 5। नंबर 5 दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नंबर 6 दिया है x प्लस 3x प्लस 4, x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 4 ऐसे दे रखा है। नंबर 7 दे रखा है 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9, 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9, 7 है। उसके बाद फिर 8 है आपका x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x बटे x। ये 8 क्वेश्चन हैं 9वें में, और सभी में क्या करना है, प्रत्येक बहुपद की क्या करना है, घात बताना है। तो देखिए अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बताया कि जहाँ पर चर राशि न रहे उसकी घात क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस बहुपद की घात बात करें तो घात इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। इसकी भी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ भी चर राशि नहीं है तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चर राशि की सबसे बड़ी घात देखते हैं, तो यहाँ पर चर राशि यहाँ है, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 छिपी हुई है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 छिपा है। इसकी घात देखिए बहुपद की सबसे बड़ी घात, चर राशि की सबसे बड़ी घात ये है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो इसके सामने लिखेंगे घात बराबर क्या, 2। इसकी हो गई। इसकी बात करें तो अभी हमने बताया कि जब दो बहुपद गुणनफल में रहें तो उनकी घात बताते समय सबसे बड़ी घात, दोनों बहुपदों के सबसे बड़ी घात जो होती है उनका योगफल कर लेते हैं। तो देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 है, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप लिख दीजिए। तो यहाँ इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। यदि आप गुणा करना चाहते हैं तो गुणा करके भी देख लीजिए कि x प्लस 3 और x प्लस 4 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ होगा तो प्लस में 4x, फिर इसका इसके साथ होगा तो प्लस 3x, फिर इसका इसके साथ होगा तो 4 तिहाई 12 या 3 चौके 12। देखिए ये x स्क्वायर, ये सजाती पद हैं आपस में जुड़ जाएंगे, 4 3 7 x प्लस 12। देख लीजिए घात कितनी है, 2 है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया घात इसकी कितनी, 2। फिर यहाँ पर देखिए इसकी घात जब भी गुणा में रहे, तभी अभी हमने आपको बताया कि दो बहुपद यदि गुणनफल में है तो उनकी बड़ी घातों को जोड़ लेते हैं, वही इसकी घात कहलाती है। देखिए यहाँ पर इस बहुपद की घात 1 है, 2 है, इस बहुपद की घात 1 है, तो इनका घात बताना है तो क्या करेंगे, जोड़ के बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, घात बराबर 2 इसका 1 इसका, कितना, 3 हो जाएगा। इसकी बात करें, देखें नीचे है तो पहले इसको सामान्य रूप में लिख लीजिए, यहाँ से हटाइए तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, x सब में कॉमन ले लें तो हो जाएगा x स्क्वायर बचेगा प्लस 2x, x स्क्वायर था तो 2x बचा, प्लस 4x था तो x कॉमन ले लिए तो x बचा है, बटे क्या है x कैंसिल हो गया, तो हमारे सामने बचा कितना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4। अब देख लीजिए इसकी घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी मैं इसमें लिख दूंगा घात बराबर क्या, घात बराबर 2। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका ख़त्म हो गया। तो अभी तक इस एक्सरसाइज में जो दिया था, बहुपद की घात बताइए, बहुपद में पद कितने हैं, ये सब हम सीख गए। इसमें अब अलग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे दो बहुपदों का योगफल, दो बहुपदों का अंतर। तो थोड़ा सा अब उसको स्टार्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन बताएंगे, तभी वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कल देखेंगे।
तो आप लोग भी घर पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ समस्या आए देखिए मैं बता दे रहा हूँ, उसको देख के आप समझ लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो देखने से आपको हेल्पफुल महसूस होता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।